बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। गाइज़, आज की इस वीडियो में आपके साथ रिसेंटली पाकिस्तान नेवी में सिविलियंस की बहुत सारी तादाद में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी, जिनमें से असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टोरमैन और भी बहुत सारी तादाद में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी। तो गाइज़, अप्लाई करने के बाद जो आप लोगों के टेस्ट होंगे, कौन कौन से टेस्ट होंगे, कैसे आपने उनकी तैयारी करनी है, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ इन्हीं की गाइडलाइंस शेयर करने वाला हूँ। गाइज़, एक चीज़ नोट कर लें गाइज़, बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले ही टेस्टों में मीन के इंटेलिजेंस टेस्ट में लोग फेल हो जाते हैं और कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एकेडमिक टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हमने कैसे इनको अटैम्प्ट करना होता है, कौन कौन सा सिलेबस होता है, किससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटेलिजेंस जो आपका टेस्ट होता है, जो सबसे पहला टेस्ट होता है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज़, उन्हीं की कंप्लीट गाइडलाइंस शेयर करने वाला हूँ, ताकि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया हुआ है, मुख्तलिफ पोस्टों पर, किसी भी पोस्ट पर अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही जॉब्स ओरिएंटेड वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। पहले एक चीज़ नोट कर लें, ये मैंने जितनी भी पोस्टों के नाम आपके साथ शेयर किए हैं, जिनमें यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, स्टोरमैन, गाइज इन तमाम जॉब से रिलेटेड मैं कंप्लीट गाइडलाइंस अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें अप्लाई से लेकर आपकी सिलेक्शन होने तक का तमाम प्रोसीजर, इसके अलावा जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, क्या काम करना होता है, यूडीसी वालों ने क्या काम करना होता है, एलडीसी वालों का क्या काम होता है, असिस्टेंट का क्या काम होता है, स्टोरमैन का क्या काम होता है, कंप्लीट गाइडलाइंस अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी वॉच कर। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से टेस्ट होंगे, चाहे आपने यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टोरमैन किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है, तो जो सबसे पहला आप लोगों का टेस्ट होगा वो होगा इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट। गाइज 75 MCQs पर मुश्तमिल पेपर होगा। गाइज एक चीज़ नोट कर लें, कोई भी आपको कोई फॉर्म वगैरह नहीं दिया जाएगा जिस पर कोई क्वेश्चन लिखे होंगे। आपको कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, 75 MCQs आपके सामने शो होंगे, एक एक करके आएंगे मीन के फ्लक्चुएशन के साथ। ये नहीं होगा कि 75 ही आपके सामने एट अ टाइम शो हो जाएंगे। तो गाइज 30 मिनट में आपने उसको अटैम्प्ट करना होता है। 75 MCQs होंगे और आधे घंटे में आपने उसको सॉल्व करना होता है। 50% जिनके मार्क्स होंगे वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, मीन के जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो उन टेस्टों के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। गाइज एक चीज़ नोट कर ले, इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे पहला मीन के जो 75 MCQs होंगे उनमें दो पार्ट होंगे, एक वर्बल का पार्ट होगा और नॉन वर्बल का दूसरा पार्ट होगा। वर्बल में आपके सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज फाइंड करनी होती है, रेशो के क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह कोई स्पेलिंग वगैरह, ठीक है, एक दो MCQs इस पर होते हैं। देन जो नॉन वर्बल होते हैं गाइज, उसमें डायग्राम्स दी होती हैं, ठीक है, डायग्राम्स आपने डिफरेंट डायग्राम्स को चूज़ करना होता है। 5 डायग्राम्स दी होती हैं, उनमें से आपने डिफरेंट डायग्राम्स को, जो भी डिफरेंट आपको लगे, मुख्तलिफ कैटेगरीज की डायग्राम्स होती है, ये तो मैं जस्ट आपको हिंट के तौर पर बता रहा हूँ। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने कैसे तैयारी करनी है इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट की। गाइज मैं आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, कोई भी ले लें, आप सिर्फ आइडिया के तौर पर लें, मीन की अपनी प्रैक्टिस के तौर पर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन मैं आपको कोई भी बुक नहीं रिकमेंड करता, मैं जस्ट आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि बहुत आसान होता है इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट, सिर्फ आपने अपने माइंड्स को वहाँ हाजिर रखना होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। मसला ये होता है कि एक तो टाइम कम होता है, दूसरा थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कैंडिडेट्स, जिसकी वजह से वो अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट में। तो गाइज बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपने अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ना है, गौर से पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा। टॉपिक पे आते हैं कि आपने कैसे तैयारी करनी है। गाइज मैं यूट्यूब पर आप लोगों को 2 चैनल रिकमेंड करने वाला हूँ, और भी बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन गाइज जो 2 चैनल जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, इन्होंने सेपरेट वर्बल और नॉन वर्बल की प्ले लिस्टें अपने चैनल्स पर अपलोड की हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिंपल आसान लैंग्वेज में गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं और आसान तरीके से, मीन को आपको ईजीली समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो क्वेश्चन होंगे उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले चैनल का नाम है शाहीन फोर्स अकेडमी और दूसरा है एजू स्मार्ट। तो आप ये सर्च करें, इंशाल्लाह आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने गाइस एक चीज़ नोट कर लें, मैंने भी 2-3 बार टेस्ट पास किया हुआ है पाकिस्तान नेवी का और नीचे पाकिस्तान एयरफोर्स का भी किया हुआ है। तो मैंने कोई भी बुक परचेज नहीं की, इन्हीं चैनल्स पर जाकर कंसेप्ट को समझा, मीन के सीरीज़ के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। गाइस जस्ट आपने अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, MCQs को रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ कैटेगरीज को देखना है, क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज के क्वेश्चन आते हैं, उनमें ट्रिक्स को फाइंड करना है कि आपने कौन सी ट्रिक्स किस क्वेश्चन में यूज़ करनी है।
तो क्योंकि ट्रिक्स की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पर मौजूद है, तो आप यूट्यूब के ज़रिए इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट की इजीली तैयारी कर सकते हैं। इस बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट को पास कर लेंगे उनका देन होगा एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लें, बहुत सारे कैंडिडेट्स एकेडमिक टेस्ट में फेल हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने किस तरीके से वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हमने उनका आंसर देना होता है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स एकेडमिक टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। बेसिकली मेरी वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको पहले से आगाह कर दिया जाए कि किस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो गाइस सबसे पहले स्ट्रक्चर नोट कर लें। 100 MCQs होंगे, 40 मिनट्स में आपने उसको अटैम्प्ट करना होता है और कंप्यूटर पे MCQs होंगे जिस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होगा। तो गाइस इनमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में से पेपर मीन के MCQs आएंगे जो 100 MCQs होंगे। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो इंग्लिश का होगा। इंग्लिश में सबसे पहले आपने टेंसेस को देखना है, मीन के टेंसेस का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। देन सिनोनिम और एंटोनियम्स के भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा इन पर फोकस नहीं करना क्योंकि ये एक अनलिमिटेड स्टडी है। मैं ये नहीं कहता कि ना करें, लेकिन अगर दूसरा एज़ कम्पेयर टू पार्ट देखा जाए जिनमें एक्टिव एंड पैसिवाइज हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, यूज़ ऑफ आर्टिकल हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप इन पर अगर फोकस करेंगे, सिनोनिम और एंटोनिम्स के 2-3 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इन्हीं पर लगे रहेंगे तो बाकी पार्ट को कैसे कवर करेंगे। तो गाइज आपने इनको भी देखना है। मीन के जो आपके साथ आप शेयर किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिवाइज का इस्तेमाल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज़ ऑफ आर्टिकल, प्रेपोजिशन, गाइज मॉडल वर्ब्स हो गया, तो इनका आपको इस्तेमाल होना चाहिए कि मीन के कहाँ कहाँ किस किस तरीके के जरिए आपने इनके रूल्स को पता होना चाहिए कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा ट्रिकी नहीं क्वेश्चन होते। देन गाइज आपका जो पार्ट होगा वो इस्लामिक स्टडी का पार्ट होगा। इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक चीज़ें होंगी, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, नमाज कब फ़र्ज़ हुई, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस पैगम्बर का जिक्र आया, इसके अलावा कितनी मक्की और मदनी सूरतों की तादाद है, ज़ुन्नून किस पैगम्बर का लक़ब है। यानी कि मैं सिर्फ आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं इस्लामिक स्टडी में आपसे पूछे जाते हैं। देन पाक स्टडी का पार्ट होगा। पाक स्टडी में आपने बेस्ट जो तरीका है वो ये करना है। वैसे तो आसान ही पूछे जाते हैं। मीन के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है, पहले प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, पहला मार्शल लॉ कब लगा, पहला आर्मी चीफ का क्या नाम है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन गाइज जो बेस्ट तरीका होता है ना पाक स्टडी को तैयार करने का, 1857 से लेकर आपने अब तक के जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं ना उसको एक स्टोरी की माना तैयार कर लें। एग्जामिनर किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप पाक स्टडी के पार्ट को आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। आपके पेपर में पार्ट होगा वो बेसिक साइंस का होगा। बेसिक साइंस में भी लाजमी क्वेश्चन होंगे मीन में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। गाइस एक चीज़ नोट कर लें, जिस तरह से जो असिस्टेंट की पोस्ट है UDC, LDC, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, गाइस इनका जो एकेडमिक टेस्ट होगा इनमें कंप्यूटर एंड IT का बहुत ज़्यादा पार्ट होगा। मीन के बहुत ज़्यादा MCQs कंप्यूटर एंड IT से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपने कंप्यूटर एंड IT में किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। गाइस सबसे पहले आपने कंप्यूटर की जनरेशन को देखना है। इसके अलावा जितनी भी ITs की फुल फॉर्म्स है ना, मीन के USB की फुल फॉर्म क्या है, इसी तरह Gmail की फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, HTML की एब्रीवेशन क्या होती है, मैं जस्ट आइडिया के तौर पर आपको बता। आपने MS Excel, MS Word और पावर पॉइंट इनकी भी बेसिक्स आपको लाजमी पता होने चाहिए। इसके अलावा जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं कीबोर्ड पे उसको भी आपने लाजमी नोट डाउन करके जाना है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। तो गाइज़ कंप्यूटर एंड IT के पार्ट को आपने इस तरीके से तैयार करना है। गाइज़ कुछ क्वेश्चन GK के भी होते हैं मीन के, जिनमें वर्ल्ड बैंक हो गया, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के कैपिटल हो गया, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के एनिमल वगैरह, ये भी आपसे पूछे जाते हैं GK पार्ट में। देन आपने यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम को भी देखना है। प्लैनेट से रिलेटेड मीन के टोटल कितने प्लैनेट हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट का क्या नाम है, सबसे कोल्डेस्ट सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट का क्या नाम है, इनसे भी 2-3 क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक चीज़ नोट कर लें, आपके जो एकेडमिक टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंप्यूटर एंड IT और दूसरा है इंग्लिश का। गाइज़ इन 2 सब्जेक्ट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि कंप्यूटर एंड IT का पार्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के लिए मीन के जो UDC, LDC, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन पोस्टों के लिए कंप्यूटर एंड IT के MCQs बहुत सारे एग्जामिनर पूछता है। इंग्लिश में से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि किन किन टॉपिक्स को आपने इंग्लिश में कवर करना है। अब ये ना हो कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दें, पाक स्टडी को छोड़ दें, इस्लामिक को छोड़ दें, GK को छोड़ दें। अगर उनको छोड़ दिया तो आप मेरिट पर नहीं आ सकेंगे। मीन के एकेडमिक टेस्ट में आप फेल हो सकते हैं। आपने उन पर भी फोकस करना है, लेकिन स्पेशली जो फोकस करना है वो इंग्लिश और कंप्यूटर एंड IT के पार्ट पर आपने फोकस करना है। गाइस आखिर पर यही कि अल्लाह आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।